हेलो गाइस, तो आज हम एक गांव के अंदर आए हैं जहाँ पे एक लड़की ने जो 21 साल की है उसने 2 गाय से डेयरी फार्मिंग शुरू की है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से शुरुआत की है। तो हम इस डेयरी फार्म के अंदर आ गए हैं, तो हम दिखाते हैं आपको पूरा डेयरी फार्म का उन्होंने किस तरह से डिजाइन किया है और उसको बनाने में उनको कितना खर्च आया है। तो आइए आप मेरे साथ। तो पहले शुरुआत में उन्होंने ये छोटा सा एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे गायों का एक्स्ट्रा दाना और उनको खाने की चीज़ें और घास चारा यहाँ पे रख सके, इसलिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा जगह बनाई है और यहाँ से उनका डेयरी फार्म स्टार्ट होता है। तो इस डेयरी फार्म के अंदर उन्होंने जो एक सबसे अच्छी सगवट मुझे लगी वो ये है कि जो गायों घास चारा खाने के बाद उनको जब चाहे तब वो पानी पी सके, इसलिए उन्होंने ये सगवट की है। आप जरा नज़दीक से दिखाओ उन्हें। तो हम ये अपने सगवट सारे देख लिए डेयरी फार्म के अंदर। तो हम उनसे जानते हैं कि ये डेयरी फार्म बनाने में उनको कितना खर्च आया है और ये आइडिया उनको कहाँ से आया। तो चले हम उनसे पूछते हैं, तो आपको ये डेयरी फार्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया? पहले तो हमने ये आइडिया किसी से पूछ के नहीं बनाया, हमने खुद से बनाया है। पहले ये इच्छा थी कि हम बस पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करें, और हमें गांव में रहते थे तो लोग ऐसे ही गाय और भैंस सब पालते थे, तो हमें इच्छा थी कि हम भी ऐसे घर पे ऐसा बनाए। तो हमने ट्राई किया है ऐसा छोटा मोटा, फिर आगे हम बढ़ाएंगे। हाल तो 2 गायों से स्टार्ट किया है। तो आपकी सोच बहुत बढ़िया है कि अभी आपने शुरुआत में 2 गायों से स्टार्ट किया है, वो पहले आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आपको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि आपको 2 गायों में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस रहता है। तो इसलिए आपने 2 गायों से स्टार्ट किया, वो बहुत बढ़िया काम किया है। तो आपने पूरा डेयरी फार्म देख लिया और उनको ये आइडिया कहाँ से आया वो भी आपने देख लिया। तो हम उनसे ये जानते हैं कि ये डेयरी फार्म बनाने में उनको टोटल कितना खर्च आया और ये अभी उन्होंने जो 2 गाय खरीदी वो कितने में आई है। तो हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको ये डेयरी फार्म बनाने में कितना खर्च आया है अभी? मिनिमम 2 लाख का खर्च आया है, और ये गाय 50-50 की है तो 1 लाख। तो सामान्य हम आपको कह सकते हैं कि 3 लाख हुए अब तक। बाकी हम 2 गाय और बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा खर्च ज्यादा आएगा। तो ये अभी जो नए डेयरी फार्म के अंदर 50-50 हज़ार की 2 गाय लाए हैं, तो ये 50 हज़ार के अंदर कितने मिल्किंग वाली गाय लाए हैं वो हम जरा उनसे पूछ लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अभी ये 2 गाय आप खरीद के लाए हो, उनका कितना मिल्किंग होता है दिन का? अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो मिल्क का थोड़ा कम ही होता है, पर हम आपको कह सकते हैं कि एक दिन का मिनिमम 30 से 35 तक का आसपास रहता है। तो ये अभी जो नए डेयरी फार्म के अंदर 50-50 हज़ार की 2 गाय लाए हैं, तो ये 50 हज़ार के अंदर कितने मिल्किंग वाली गाय लाए हैं वो हम जरा उनसे पूछ लेते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अभी ये 2 गाय आप खरीद के लाए हो, उनका कितना मिल्किंग होता है दिन का? अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो मिल्क का थोड़ा कम ही होता है, पर हम आपको कह सकते हैं कि एक दिन का मिनिमम 30 से 35 तक का आसपास रहता है। तो फिलहाल अभी ये जो गाय का दूध है वो आप डेयरी के अंदर कितने रेट से जाता है अभी आपका? हम अभी आपको बताएं तो हम 1 लीटर में 30 से 35 तक आसपास जाता है, और महीने का बताए तो हम महीने में 30,000 तक कमा लेते हैं। उसमें से गायों का खर्चा निकाल ले तो 15,000 बच जाते हैं हमारे पास। तो आपने एक छोटा सा डेयरी फार्म हमने आपको बताया है कि ये अगर कोई बंदा है जो 2-3 गायों से शुरुआत करना चाहते हैं तो किस तरह से ये डेयरी फार्म बना सकता है और उसको बनाने में कितनी लागत आती है और ये 2 गायों से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है वो हमने आपको बताया है। और आपको इसकी बाहर की का व्यू में आपको दिखाओ तो आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ पूरा खुला रखा हुआ है उन्होंने। का जहाँ पे ये बाहर की तरफ जो खुली जगह है वो शाम को यूज़ करते हैं। तो ये बाहर की तरफ जो खुली जगह है वो ये 2 गायों का मिल्किंग होने के बाद उनको छोटे बच्चों को जब शाम होती है तो सारा मिल्किंग होने के बाद वो यहाँ बाहर की तरफ रखते हैं। तो आपको हमारा ये डेयरी फार्म का वीडियो अगर पसंद आया है और आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।